नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम जो 4 ईयर बीएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड की काउंसलिंग चल रही है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कमेंट आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। तो मैं उनके जो सवाल किए गए हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, पहली बात तो अब मैं आपको बता दूं कि जो 2 वर्षीय बीएड की करेक्शन पैनल है वो आज ओपन रहेगी। तो आप किसी भी प्रकार की करेक्शन अगर आपको करनी है तो आप कर लें। ठीक है, और दूसरी बात जो है कि जो 4 वर्षीय बीएड है उसकी जो 22,000 रुपये जमा करवाने की अंतिम तिथि आज शाम को 4 बजे तक कर दी गई है। कल जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ाकर एक दिन आगे कर दिया गया है। तो अब वीडियो में बात करते हैं कि जो आज क्या है कि रिपोर्टिंग जो 22,000 रुपये फीस जमा करवाने की लास्ट दिन है। ठीक है, आज अगर आपने 22,000 रुपये फीस जमा नहीं करवाई तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब जो कई लोगों के कन्फ्यूजन चल रहा है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला तो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि जैसे कि मैं जयपुर जिले से हूँ, मेरा एडमिशन किसी और जिले में हो गया, जैसे झुंझुनू जिले में हो गया है, तो क्या मैं सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकती हूँ या ले सकता हूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका नंबर आ गया है तो आप सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। आपके पास कॉलेज चेंज करने का सिर्फ एक ही मौका हुआ है, अपवर्ड मूवमेंट करवाना। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू ही आप क्या चेंज कर सकते हो कॉलेज, बाकी आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाकर आप अगर आप जयपुर जिले के हो और आपको झुंझुनू या फिर किसी और जिले में कॉलेज मिल चुकी है तो आप क्या है अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू अपने ऊपर के कॉलेज में या फिर जिला चेंज भी हो सकता है उसमें, अगर कॉलेज चेंज हो जाती है तो वैसे करके ले सकते हो। ठीक है, दूसरी जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप सभी क्या बोल रहे हो कि ज़्यादातर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो क्या मैं सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकता हूं? तो इसके 99.9% चांस आप नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, अब कर दे तो पता नहीं क्यों। अगर आपने 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया है तो उसी के आधार पर आपकी जितनी भी काउंसलिंग होगी 1 2 3 वो सारी इसी के आधार पर होगी, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलने वाला। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है उसका सेकंड काउंसलिंग में भाग लेना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो भी जितने भी स्टूडेंट है वो कंफ्यूज ना हो। अगर उन्हें दूर कॉलेज मिली है तो अपवर्ड मूवमेंट करवाएं। अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू आप पास में आ सकते हो आराम से। लगभग सब क्या 50% बच्चों को अपवर्ड मूवमेंट में चेंज हो जाती है कॉलेज, क्योंकि ऊपर के अगर कॉलेज में कहीं सीट खाली होती है तो वहाँ पर आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि कोई भी सीधा सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता। और आज काउंसलिंग की लास्ट डेट है, तो आज आप 22,000 रुपये जमा करवा दोगे तो ही आप कॉलेज फिल कर पाओगे। ठीक है, कॉलेज फिल करने की लास्ट डेट 25 तारीख है। ठीक, रिपोर्टिंग की जो कॉलेज फिल मतलब जो रिपोर्टिंग की टाइम है वो रिपोर्टिंग की डेट है वो कल है, लास्ट डेट 25 तारीख। और आज 24 तारीख को शाम को 4 बजे तक आप 22,000 रुपये शुल्क जमा कर सकते हो। आप 22,000 रुपये शुल्क जमा करने पर ही रिपोर्टिंग कर पाओगे। ठीक है, दूसरा जो एडमिशन स्टेटस है वो कई बार क्या शो नहीं हो रहा, वो कारण है कि कॉलेज वाले आपका वेरिफिकेशन थोड़ा लेट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है एडमिशन स्टेटस थोड़ा लेट शो हो रहा है। तो आप सभी कंफ्यूज ना हो, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं क्या रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे पता होते हैं उनके। ठीक है, तो अभी यही है कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको कॉलेज दूर मिली है तो अपवर्ड मूवमेंट करवाइए, और आपने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया तो आप सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, और बाकी जो 2 साल की बीएड है उसकी भी काउंसलिंग क्या आज तो करेक्शन पैनल ओपन रहेगा, तो कल के बाद कभी भी ओपन हो सकती है। ठीक है, तो अभी जो सबसे लेटेस्ट खबर आ रही है वो यही है कि आज शाम को 4 बजे तक आप 22,000 रुपये फीस जमा करवा सकते हो। उसके बाद में आप काउंसलिंग में या फिर रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे, ना आप सेकंड काउंसलिंग में भाग ले पाओगे। हाँ, एक बात हो सकती है कि अगर आपने 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और आपने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिया फिर, या फर्स्ट काउंसलिंग में किसी क्या चूज नहीं करते हो कॉलेज, तो आपका पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, और पैसे वापस आने के लिए भी कई कमेंट कर रहे हैं, तो पैसे वापस अभी नहीं आएंगे, थोड़े दिनों के बाद में आपसे एक बार फिर कोई बैंक की डिटेल मांगेंगे, तब आपके पैसे वापस आ जाएंगे, या फिर किसी चेक या डीडी के थ्रू भी पैसे वापस आ सकते हैं। तो कोई भी अपडेट होगी मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।